नुस्खे इस्तेमाल करने से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, चंद दिनों के बाद आपको कतरे आना, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद या शावर से जो कतरे आ रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ये सब अलामात पैदा हो जाएं तो समझ लें कि मरीज़ का जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होने लग जाए, इंसान का आहिस्ता आहिस्ता दिल ज़्यादा करने लग जाता है, तो फिर मनी खारिज होती है, फिर वो मनी खुद ब खुद निकलती है। जब वो खुद ब खुद निकलती है तो पीछे जो मैंने सारी अलामात बयान की हैं फिर वो एक एक करके मरीज़ में आना शुरू हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाज़रीन, क्या आपको पेशाब से पहले या पेशाब के बाद कतरे आते रहते हैं और आपके कपड़े अक्सर व बेशतर नापाक रहते हैं और आप परेशान हैं, आप ये किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते और चाहते हैं कि इसका इलाज भी हो जाए? दिन ब दिन आपके जिस्म में कमज़ोरी आ रही है, कमर में दर्द रहती है, पिंडलियों में दर्द रहती है और इसके साथ ही साथ सर बोझल रहता है, सर में दर्द रहता है, नज़र कमज़ोर होती जा रही है, इस तरह की बहुत सारी अलामात। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्यों होता है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको जरियान के मुताल्लिक बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि जरियान की सही अलामात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका सही इलाज क्या है। साथ आपको बताऊँगा कि कौन सी ग़िज़ा आपको इस सूरत में खानी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए ताकि आप अपना सही इलाज कर सकें। तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, जरियान का माना है किसी रकीक मवाद का बहना, यानी कि इस मर्ज में मनी बहती है, इसीलिए इसे जरियान कहते हैं। इसको सैलाने मनी भी कहा जाता है। यहीं पर इंजाल और जरियान में फ़र्क समझ लें। इंजाल में मनी उछल कर लज्जत के साथ और शहावत के साथ खूब उछल कर निकलती है और जरियान में बगैर किसी इरादा के, बगैर मुबाशरत के, बगैर इंतशार के मनी निकलने लग जाती है और इसको आम ज़बान में दहात आना भी कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस मर्ज में होता यह है कि पेशाब से पहले या पेशाब के बाद शेवानी यानी गंदे ख्यालात से या बाज़ औक़ात कपड़े की हल्की सी रगड़ से पानी आने लगता है। वो जो पानी आने लगता है वो रकीक सा मादा होता है, उसी रकीक से मादे को जरियान मनी कहते हैं। और अगर यही पानी यानी यही मनी बहुत ज़्यादा निकलने लग जाए तो जिस्म में बहुत ज़्यादा अलामात पैदा होती हैं। उनमें मुख्तसर अलामात मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। मसलन जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होने लगता है और ऐसा मरीज़ दिमागी मेहनत से उकताता है, जिस्म में सुस्ती, थकावट, काहली का गलबा छाया रहता है और किसी भी काम पे मरीज़ कभी भी सही से तवज्जो नहीं दे पाता। थोड़ा सा ही चलने से पिंडलियों में कमज़ोरी और दर्द शुरू हो जाता है और ऐसे मरीज़ के लिए सबसे मुश्किल काम होता है सुबह उठना। ऐसा मरीज़ सुबह कभी भी वक्त पर नहीं उठ पाता, अगर जाग भी जाए तो उससे बिस्तर से नहीं उठा जाता और ऐसे मरीज का सर अक्सर बोझल रहता है और भूलने की आदत मरीज को हो जाती है। अगर इन अलामात में शिद्दत आ जाए तो इन अलामात यानी कि ऊपर जो मैंने अलामात बयान किए हैं ये सब अलामात या अगर इनमें से अक्सर अलामात आप में पाई जा रही हैं तो इसके साथ साथ फिर मजीद कुछ अलामात आप में पैदा हो सकती हैं। मसलन तो ऐसा मरीज मेहनत का कोई काम नहीं कर सकता, थोड़ा सा चलने से या थोड़ा सा काम करने से ऐसे मरीज का सांस फूल जाता है। ऐसे मरीज को अक्सर और बेशतर गंदे ख्यालात आते हैं और साथ ही साथ ऐसे मरीज का दिल उदास रहता है, परेशान रहता है, बिला वजह खोया रहता है। ऐसे मरीज का हाफजा बिल्कुल तबाह हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बिल्कुल यादाश्त रहती ही नहीं है और कुव्वत फैसला ऐसे समझ लें कि बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर ऐसे मरीज से किसी काम में फैसला करवाया जाए तो ऐसा मरीज फैसला नहीं कर पाता। ऐसे मरीज के सर में फिर शदीद दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द रहने लगता है और ऐसा मरीज कहता है कि जब मैं उठ के चलता हूँ मुझे कमर में बोझ सा महसूस होता है, मुझे कमर तनी हुई महसूस होती है। तो ये एक बड़ी अलामत होती है। पेट खराब रहता है, हाजमा भी दुरुस्त नहीं रहता और मरीज के पेट में गैस बनती है और रात को नींद भी नहीं आती। अगर कभी नींद आ जाए तो फिर रात को डरावने ख्वाब सोने नहीं देते। मसाने में खराश महसूस होती है और पखाने वाली जगह में जलन रहती है और उसके मखसूसा में भी जलन होती है और अजीब सी खारिश होती है, दर्द रहती है, खुशिया तैन में भी हल्की हल्की दर्द रहती है और ऐसे मरीज की नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होने लगती है और साथ ही साथ पाँव के तलवे और हाथ के तलवे भी जलने लगते हैं और ऐसे मरीज में चिड़चिड़ापन बेहद होता है और बेवजह किसी बात के बगैर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा भी थोड़ा बहुत नहीं शदीद गुस्सा आ जाता है और मरीज को खुद भी
समझ में नहीं आती कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। और अगर ये सब अलामात पैदा हो जाएं तो समझ लें कि मरीज का जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होने लग जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल इख्तिसार के साथ मुख्तसर करके अलामात बताई। अगर मैं तफसील के साथ अलामात बताता तो सिर्फ अलामात बताने में ही 8-10 मिनट गुजर जाते। अगर अब मैं असबाब पे बात करूंगा और अगर मैं सब असबाब बताऊं तो यकीन कीजिए कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट से भी ऊपर निकल जाएगी। और ये जो लंबी वीडियो हो जाए तो मेरे प्यारे नाजरीन उस वीडियो को देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि मरीज़ को होता है कि मैं जल्दी से नुस्खा ले लूँ। ये जो नुस्खा जल्दी से लेना है ये आपको नुकसान भी कर सकता है। पहले मुकम्मल अलामात असबाब सुन लिया करें, उसके बाद बेशक नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, फ़ायदा होता है। अब मैं आपको मुख्तसर से करके इस अलामात के बाद इस मर्ज़ के असबाब बताने वाला हूँ कि ये होता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मनी पैदा करने वाली अग़ज़िया, मुक़व्वी, ताकतवर ग़िज़ाएँ मरीज़ खाता है। क्यों खाता है वो भी बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात मरीज़ मुश्त ज़नी में मुब्तला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्त ज़नी करता है, मुश्त ज़नी करने के बाद भी वो जरियान में मुब्तला होता है, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन यहाँ पे जब वो बहुत ज़्यादा मुश्त ज़नी करता है, जिससे में कमज़ोरी महसूस करता है, तो उसे अफसोस होता है कि ये मैंने क्यों किया। तो फिर वो घरेलू टोटके आजमाना शुरू करता है। कभी ताकतवर चीज़ें शुरू कर देता है, खजूरें खाना शुरू कर देता है, और जो उसे ताकत की चीज़ें पता चलती हैं, देसी अंडे की हज़रदी खाना शुरू कर देता है, देसी घी खाना शुरू कर देता है कि मुझे ताकत है। अब वो ताकत तो आ रही होती है, तो वो ताकत निकलनी भी है। इस ताकत को निकालने के लिए जो होती है मुबाशरत, जमा, बीवी से मिलना। बाज़ मरीज़ तो शादीशुदा होते नहीं हैं, और अगर शादीशुदा होते हैं तो बीवी से 1-1 महीने 2-2 महीने के बाद मिलते हैं, तो ऐसे मरीज भी जरियान में मुब्तला हो जाते हैं। मुबाशरत के अलावा वर्जिश, मेहनत बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से वो जरियान जैसे मर्ज में फंसे रहते हैं। और कब्ज, अगर मरीज को कब्ज होगी तब भी जरियान हो सकता है। मसाने की शदीद गर्मी भी इस मर्ज की एक वजह बनती है। और सबसे बड़ी वजह की तरफ आने लगा हूँ, जी बिल्कुल सबसे बड़ी वजह वो ये है गंदे ख्यालात, बुरे ख्यालात, या ऐसी चीज़ें पढ़ना सुनना जिससे शहवत आती हो, ऐसी चीज़ें देखना, इंटरनेट पे देखना, घर में देखना, छुप कर देखना, और ये सोचना कोई नहीं देख रहा, एक है वो रब है जो देख रहा है, उसका डर दिल में पाल लीजिए और ये चीज़ें देखना छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, एक तो आपकी शहवत उभरेगी, फिर उसको निकालना पड़ेगा। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो निकाल सकते हैं, और आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए क्योंकि ये गुनाह कबीरा है। बात मैं ये कर रहा था, ऐसी चीज़ें देखने से जब शहवत उभरती है और इंसान का आहिस्ता आहिस्ता दिल ज़्यादा करने लग जाता है, तो फिर मनी खारिज होती है, फिर वो मनी खुद ब खुद निकलती है। जब वो खुद ब खुद निकलती है तो पीछे जो मैंने सारी अलामात बयान की हैं, फिर वो एक एक करके मरीज़ में आना शुरू हो जाती है। फिर मरीज़ परेशान हो जाता है, घबराता है, टेंशन लेता है, हकीमों के और क्लिनिक के चक्कर लगाते हुए नज़र आता है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी भी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन उन वजूहात की तरफ फिल वक्त मैं नहीं जाऊंगा। और एक और वजह है रात को उल्टा सोना। बिल्कुल उल्टा नहीं सोना चाहिए। अगर मरीज उल्टा सोएगा तब भी वो जरियान जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। ये तो सब इसकी अलामात थी, फिर आगे इसके असबाब थे। अब आते हैं ग़िज़ा की तरफ कि मरीज़ को कौन सी ग़िज़ा कब किस वक्त खानी चाहिए। सबसे पहली बात कि मरीज़ को 2 वक्त खाना चाहिए, सुबह और शाम। बेहतर तो यही है। अगर सुबह शाम नहीं कर सकता तो फिर एक दफ़ा खाना खाने के बाद यानी नाश्ता करने के बाद 6 घंटे का वक्फा, दरमियानी वक्फा होना लाजमन है। और ऐसे मरीज को अपने ग़िज़ा का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, टाइम पे ही खाना चाहिए। कभी भी अपना टाइम, यानी 12 बजे अगर मरीज खाता है तो 12 का कभी 1 ना बजे, फिर 2 ना बजे, फिर 12 बजे ही खाए। सुबह का नाश्ता 7 बजे करता है तो फिर 8 और 9 ना बजाए, यानी वक्त पे खाना बड़ा जरूरी है। अगर आप वक्त पे नहीं खाएंगे तो फिर जरियान जैसा मर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी पहली बात कि वक्त पे खाना है। दूसरी बात, सुबह और शाम खाना है। कभी कभार अगर दोपहर को खाने का दिल कर जाए तो कोई भी फल फ्रूट खा सकते हैं। सुबह क्या खाना है वो भी नोट कर ली। ऐसा मरीज सुबह ग़िज़ा में मक्खन के साथ डबल रोटी खा सकता है, और रात को दलिया और डबल रोटी वगैरह के साथ सालन वगैरह खा सकता है। और सालन में अगर मरीज देसी घी डाल ले तो फिर तो सोने पे सुहागा है, लाजमन डाल ले बेहतर है। अगर नहीं मिलता तो वो तो अलहदा बात है, लेकिन अगर देसी घी मिलता है तो ऐसा मरीज सालन में देसी घी डालकर खाए तो यकीनन मुझे दुआएं देगा, फ़ायदे उसे खुद नज़र आएंगे। ये तो थी इसकी ग़िज़ा। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में एक बात जहन में रख लें, वो बात यह है कि जब तक सही तशख़ीस ना करवाएं तब तक इलाज ना करें। लेकिन अगर ये अलामात पाई जा रही हैं और आपके पास तशख़ीस का कोई ज़रिया भी नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं शर्मिंदगी से बचना चाहता हूँ, इस मर्ज़ से जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो जो नुस्खे मैं बता रहा हूँ ये नुस्खे खाइए। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन फ़वाइद आप खुद देखेंगे। नुस्खा अपने पास नोट कीजिए। हलीला स्याह बिरियाम 10 ग्राम आपने लेना है और सतावर 30 ग्राम लेनी है। सफ़ूफ बनाकर चने के बराबर
गोलियां बना ले, 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेनी है। अल्लाह के फजलो करम से आहिस्ता आहिस्ता जरियान जैसा मर्ज आपका पीछा छोड़ देगा। अब सतावर क्या चीज़ आपके जहन में आएगा, सतावर के क्या क्या फ़ायदे हैं, सतावर जरियान को कैसे जड़ से उखाड़ फेंकता है और सतावर के और क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा तो ये ऊपर आई बटन आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ गया कि सतावर के फ़ायदे। ये वीडियो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अगर आपको ये बाद में पट्टी ना मिले तो आप यहीं पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सतावर वाली वीडियो पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं समझ आ रही तो फिर मैं आपको पहला कमेंट जो होता है उसमें भी लिंक दे दूंगा। आप बआसानी इस वीडियो पे पहुंच जाएंगे और जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी, आखिरी 10 सेकंड होंगे, तब आपको ये इस जगह पे वीडियो मिल जाएगी। इस जगह पे आपको नजर आएगा सतावर के फवायद। ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि सतावर के कितने फवायद हैं, कितनी बेहतरीन चीज है सतावर। अपने पास दूसरा नुस्खा नोट कीजिए, वो है तरियाक के गुर्दा। अब तरियाक के गुर्दा क्या चीज है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी मिकदार खुराक अपने पास नोट कीजिए, 125 mg वाला कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, यानी 125 mg से ज़्यादा आपने नहीं लेनी। ये तरियाक के गुर्दा भी आप सुबह दोपहर शाम लेंगे। अगला नुस्खा नोट कीजिए, वो है 5 मिलियन। 5 मिलियन नुस्खा मैं पहली बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। ये नुस्खा बहुत ताकतवर है। 5 मिलियन का नुस्खा ये स्क्रीन पर चल भी चुका है, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, देख लें आप। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मकदार खुराक ये कि 5 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आप लें, अल्लाह के फजलो करम से। ये 3 नुस्खे इस्तेमाल करने से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, चंद दिनों के बाद आपको कतरे आना, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद या शावर से जो कतरे आ रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर 15 दिन तक आप ये तीनों नुस्खे खाते हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं होता तो आप फिर स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर रब्ता करके मुझसे मशवरा करेंगे। मैं आपको इससे बेहतर तशखीस करने के बाद, ऐसे ही नहीं, तशखीस करने के बाद बेहतर नुस्खा बता दूंगा, वो आप इस्तेमाल करेंगे, यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप 15 दिन इस्तेमाल करते हैं और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है तो फिर आप 3 माह तक मुसलसल इन 3 नुस्खों को इस्तेमाल करेंगे और मुझे आप सिर्फ दुआएं देंगे। आपकी दुआओं से मैं इस तरह इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।